नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ एचसीएम की टाइपिंग को लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए कि सीआरपीएफ एचसीएम के जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके संबंध में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। टाइपिंग स्पीड कितनी रहने वाली है, कितनी एक्यूरेसी रहने वाली है, बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा, पास होने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, यानी कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं टाइपिंग के, इसके संबंध में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। इसके अलावा सीआरपीएफ एचसीएम के संबंध में मैंने और सब वीडियोस बना रखे हैं सभी टॉपिक्स पे, अगर वो आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिल जाएगी सीआरपीएफ एचसीएम की, वीडियोज आप देख सकते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ एचसीएम के अंदर सबसे पहले हम टाइपिंग की बात करें तो जो कमेंट आ रहे थे, बहुत से बच्चों का ये कमेंट आ रहे थे कि सर क्या हमको टाइपिंग जो करनी हो किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे स्क्रीन के ऊपर कुछ देख के करनी है, या फिर हमको कोई ऐसा मटेरियल मिलेगा कि उसको देख के हमको छापना है। तो सबसे पहले तो आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि आप जब टाइपिंग के लिए जाएंगे तो जैसे आपका कंप्यूटर रखा है तो आपको इस प्रकार से पेज दे दिया जाएगा, जैसे 3 पेज का 4 पेज का जो भी वर्ड होंगे वो आपको सामने रख के फिर उसके बाद आपको टाइप करना है। ये नहीं है कि जैसे आप टाइप मास्टर वगैरह जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके सामने आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं और आप उसको टाइप करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके अंदर आपको कोई भी मान एक प्रकार का पेज दे दिया जाएगा, उसको आपको देख के टाइप करना है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया इसके अंदर कि आपको स्क्रीन पे देख के टाइप नहीं करना है, आपको ये करना पड़ेगा और इसी से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बुक्स लेके या कोई ऐसा कोई पैराग्राफ पेज लेके कुछ भी लेके आप उसको देख के टाइप करेंगे और आपको मिलने वाला है, तो आपको टाइपिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जब आप पहले से इसी चीज की तैयारी करेंगे कि आपके पास में कोई जैसे बुक वगैरह का, आज आप हिंदी की टाइप कर रहे हैं तो कोई हिंदी की बुक ले लिया, उसका 1 या 2 पेज टाइप कर दिया, कल फिर इंग्लिश की करें तो इंग्लिश के आप टाइप कर रहे हैं, तो इससे आपकी टाइपिंग स्पीड के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने आएगी। जब आपका टेस्ट होगा तो आपको इस प्रकार की हैबिट पड़ गई होगी। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि बैक स्पेस इसके अंदर यूज करने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि सीआरपीएफ के अंदर जो टाइपिंग जो टेस्ट होता है एचसीएम का सबसे हार्ड होता है, वो बहुत ही कम बच्चे इसके अंदर पास होते हैं। वैसे तो आपका रिटर्न टेस्ट भी इतना आसान नहीं होने वाला कि रिटर्न टेस्ट सब पास हो जाएंगे, रिटर्न टेस्ट इतना आसान हो जाएगा। रिटर्न टेस्ट की आपको तैयारी करने साथ ही आपको टाइपिंग टेस्ट की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और टाइपिंग टेस्ट के अंदर सबसे मेन क्या है कि इसके अंदर आपको पता बैक स्पेस की काम नहीं करती है। तो आप अगर टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपको मतलब जो आपकी बैक स्पेस की है इसको आप निकाल दें, तो ताकि जैसे आप कोई भी घर पे प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो क्या होता है, हम भी कंप्यूटर पे काम करते हैं तो क्या होता है कि ज्यादातर काम करते करते बैक स्पेस पे की चली जाती है, छोटी सी गलती होगी बैक स्पेस पे की जाएगी, तो आपका एक तो टाइम वेस्ट होगा, साथ ही आपकी जो एक्यूरेसी आनी है वो आपकी नहीं आ पाएगी। तो क्योंकि वहां पे बैक स्पेस काम करें, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है कि आपको जैसे जहां पे ए लिखना था आई लिख दिया तो आप बैक स्पेस पे उंगली मारेंगे, वहां बैक स्पेस की काम नहीं करेगी। तो आपको जब बैक स्पेस की हटा के जब आप टाइपिंग की स्पीड की तैयारी करेंगे तो आपको वो हैबिट हट जाएगी, क्योंकि बैक स्पेस की आपकी काम नहीं करने वाली। कोई वर्ड भी आपका मतलब मिस्टेक हो गया, काम का गलत टाइप कर दिया आपने, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको बैक स्पेस की आदत पड़ी है तो आप उस वर्ड को वहीं काटने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी मतलब ज्यादा मिस्टेक होने के ज्यादा चांस होंगे, आप एक मतलब होपलेस हो जाएंगे, जो आपका जैसे डीमोटिवेट हो जाएंगे, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपने पहले से ये तैयारी कर रखी है कि बिना मतलब इसके बैक स्पेस के काम कर रहे हैं, बिना कोई गलती भी हो जाए तो आप आगे बढ़ जा रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपको सबसे महत्वपूर्ण ये पार्ट है कि इसके अंदर बैक स्पेस की काम नहीं करने वाली है, क्योंकि इसके संबंध में कमेंट आ रहे थे कि सर बैक स्पेस की काम करती है कि नहीं करती है। तो बैक स्पेस की काम नहीं करती है, और इसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि जब आप टाइपिंग की तैयारी करें तो बैक स्पेस की अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से निकाल दें। जैसे आप कोई और काम करते हैं उस टाइम पे आप लगा ले, लेकिन जब आप टाइपिंग स्पीड की तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे आप अपनी बैक स्पेस की को निकालकर साइड में रख दें, फिर आप उस हिसाब से तैयारी करें। दूसरी बात यह है कि आप जब भी मतलब टाइपिंग की तैयारी करें, चाहे आप इंग्लिश की तैयारी करें या फिर हिंदी की तैयारी करें, क्योंकि इसके अंदर जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपसे इस प्रकार की कोई आपसे मांगा नहीं होगा ऑप्शन कि आप इंग्लिश की टाइप करेंगे हिंदी की टाइप करेंगे। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप स्पेशल उसी पे फोकस करना है आपको। ये नहीं है कि जैसे आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, बीच में फिर आप हिंदी टाइपिंग की तैयारी करने लगे, फिर बाद में फिर जैसे 2 दिन इंग्लिश की तैयारी करी, 2 दिन हिंदी की, फिर 2 दिन बाद में सोचेगा हिंदी की टाइपिंग स्पीड है तो मैं इंग्लिश की तैयारी कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे इंग्लिश की तैयारी करनी है, इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी थोड़ी ठीक आ रही है, तो आप इंग्लिश की तैयारी कीजिए। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड पे आपको ध्यान देना है। इसके अंदर 95% आपकी एक्यूरेसी काउंट होगी, 5% तक आपकी जो मिस्टेक होंगी वो एक्सक्यूज होंगी। तो ज्यादा इसके अंदर मतलब आपकी एक्यूरेसी है वो 95% से वो होनी चाहिए। और स्पीड आपको पता है, अगर आप हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए।
बैक स्पेस की काम इसमें करने वाली नहीं है। और जब भी आप टाइप करते हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऐसे हाथ रख के ऐसे करते हैं, लेकिन आपको ऐसे हाथ करके नहीं ऐसे करना है, क्योंकि ऐसे हाथ करने से आपको की ऊपर नीचे हो सकती है। जो आपको ऊपर ऐसे करके ऐसे जो भी टाइप करना है ऐसे करना टाइप आपको, तो आपको टाइपिंग स्पीड में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और टाइपिंग स्पीड के अंदर तो ये मान के जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके अंदर मैक्सिमम क्या मतलब ये मान के चलो 100 में से 1-2 बच्चे पास होते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे इसके अंदर मतलब थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्योंकि बच्चे तैयारी करने लगे, जॉब के बारे में लोगों को जानकारी होगी तो पहले से तैयारी कर लेते हैं। पहले टाइम में क्या होता था कि HCM वगैरह के अंदर फोर्स के अंदर इतना मतलब बच्चों को नहीं पता चल पाता था, कंप्यूटर वगैरह के जैसे आजकल तो मोबाइल के अंदर भी लोग तैयारी कर लेते हैं, जिसके पास कंप्यूटर नहीं होता था, पहले सुविधा इतनी नहीं हो पाती थी तो थोड़ी प्रॉब्लम की होती थी, लेकिन अभी इसके अंदर भी पास भी होंगे। दूसरी बात यह है कि आपको एग्जाम की तैयारी करने साथ साथ में ये नहीं कि आप सिर्फ टाइपिंग के पीछे लगे रहे और फिर एग्जाम में पास रहे तो फिर टाइपिंग में कैसे जा पाएंगे। तो आपको दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना है, टाइपिंग के साथ साथ में आपको एग्जाम भी तैयारी करनी है, क्योंकि पहले आपका एग्जाम होने वाला है। जब आप पहले फेज में अगर पास नहीं हो पाए तो सेकंड फेज में आप कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए आपको यही है कि आपको टाइपिंग की तैयारी आपको टाइम देना साथ में आपको अपने जो सिलेबस जो आपका सीआरपीएफ एचसीएम का जो आ रखा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सीआरपीएफ एचसीएम के सिलेबस के ऊपर मेरा एक और मेरे वीडियो चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल राकेश फौजी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड वगैरह की मैं वीडियो बनाता हूं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम नहीं कम होने के कारण उस पर रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस पर अच्छे से और रेगुलर वीडियो में उस पर ले आऊं ताकि आपको उसके अंदर भी सुविधा, आपको एग्जाम तैयारी की सुविधा मिल सके। तो आपको एग्जाम सिलेबस का आपको सबको पता है जो आने वाला है, आपका जो पैटर्न पूरा चेंज हो गया, आपको पता ही होगा इस चीज का, वीडियो आपने देख लिए होंगे, नोटिफिकेशन भी आपने देखा होगा। तो उसी हिसाब से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और उसी हिसाब से आपको साथ साथ में आपको टाइपिंग को भी लेकर चलना है। फिजिकल इसके अंदर होने वाला नहीं है, आपको पता है कि फिजिकल की आपको किसी प्रकार की तैयारी नहीं करनी है। अगर आपका वेट जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, जैसे आपका कम है तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें उसको, अगर आपका ज्यादा वेट है उसको कम करने की कोशिश करें। वैसे और किसी प्रकार फिजिकल इवेंट इसमें होने वाला नहीं है कि आपकी किसी प्रकार की रनिंग होगी या फिर आपको किसी प्रकार का हाई जंप, लॉन्ग जंप, बीम वगैरह ऐसा कुछ इसके अंदर होने वाला नहीं है। स्पीड के जो आपका टेस्ट होने वाला टाइपिंग का, इसके संबंध में मेन जो पॉइंट आपके यही है कि सबसे मेन जो पॉइंट ये है कि आपको जो बैक स्पेस की है उसका आपको ध्यान रखना है। और उसी के अंदर ज्यादा बच्चे मार खाते, अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे लेकिन वो बैक स्पेस की के चक्कर में वो लास्ट में होपलेस हो जाते हैं और वो अपना होपलेस होने के कारण अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आप बैक स्पेस की को हटा दे बिल्कुल। आप ये मान के चले कि मेरे कंप्यूटर बैक स्पेस की है ही नहीं, क्योंकि जब आप सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम देने के लिए जाएंगे टाइपिंग का तो उसके अंदर आपकी बैक स्पेस की वो इस प्रकार से सेट करते हैं कि आपकी काम करेगी नहीं। लेकिन अगर आपकी हैबिट में बैक स्पेस की का दबाने का है तो आप उस पर बार बार उंगली आपकी जाएगी। और ये आप जब हम टाइपिंग स्पीड करते हैं टाइपिंग के लिए तो एक हैबिट बन जाती है हर की को, भाई ऐसे हम इस प्रकार से दबाना, इस प्रकार से करना है। लेकिन जब बैक स्पेस की अपनी उंगली को हैबिट हो जाए तो ऑटोमेटिक वहां पे जाएगी। लेकिन अब आज से आप तैयारी करेंगे कि मुझे जब तक मैं टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा तब तक मैं बैक स्पेस की अपने कीबोर्ड में रखता ही नहीं हूं, तो आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की को निकाल के ही टाइपिंग की तैयारी करें। और ये सबसे मेन पॉइंट है टाइपिंग में आपका पास होने का। और वैसे दूसरा मैंने पहले बताया था, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग की तैयारी करें तो सिर्फ आप इंग्लिश से फोकस करें, अगर आप हिंदी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी पे फोकस करें। तो और वैसे आपको डेली जैसे कोई बुक ले लें, और आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं खरीद पा रहे, आप टाइपिंग के लिए स्पेशल कोई बुक नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपके पास में किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करें, इंग्लिश की बुक होगी, आपके पास में हिंदी की बुक होगी, उसी को देख के आप एक पेज किया, फिर दूसरा पेज का किया, फिर तीसरे पेज का किया, ये कर सकते हैं। साथ ही आप अपने एक टाइम वॉच टाइम रख के बगल में आप अपने टाइम मोबाइल के अंदर वॉच टाइम ओपन करके जो स्टॉप वॉच जो होती है उसको ओपन करके आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं, इतने मिनट में मैं कितने बार टाइप कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में आपका बदलाव होता रहेगा। और बैक स्पेस की आप एक बार हटाएंगे तो शुरू में आपका अजीब लगेगा, बाद में इसकी आपको हैबिट हो जाएगी, बिना बैक स्पेस के आप आराम से काम कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय